कृति भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गांव हैबतपुर, हल्का लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में। यहां पर सरपंच और प्रशासन को देखना चाहिए कि यहां पर गांववासी किस तरह से परेशान हैं। यहां पर जोहड़ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, उससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। यहाँ पर एक बार तो सांप के काटने से एक लड़की की मृत्यु भी हो गई है। सरपंच मौन क्यों और प्रशासन खामोश क्यों है? इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक लड़की की मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से और प्रशासन और सरपंच मौन बने रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसा क्यों? गांववासी बहुत परेशान हैं। जब जोहड़ का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो लोगों के घरों में सांप, मेंढक आदि जहरीले जीव घरों में चले जाते हैं, जिससे बच्चों व बुजुर्गों को खतरा बना रहता है। उनसे कभी कभार बहुत बड़ी हानि भी हो जाती है। यहाँ पर गांव में सरपंच और प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ पर प्रशासन और सरपंच तमाशा देख रहे हैं। क्या सरपंच को तमाशा देखने के लिए बनाया गया था और जो प्रशासन है वह मौन रहने के लिए है? प्रशासन की क्या ड्यूटी बनती है, वह प्रशासन को भी देखना चाहिए। इस गांव की सुध लेनी चाहिए, इस गांव का सुधार करना चाहिए, ताकि गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और लोग चैन की नींद सो सकें। सरपंच को जागना पड़ेगा, प्रशासन को अलर्ट करना पड़ेगा कि इस गाँव में जाकर सुधार करें। जो प्रशासन अधिकारी होते हैं वह जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, ना कि कुर्सियों पर बैठकर एसी चलाकर आराम करने के लिए। सरपंचों के साथ हेरा फेरी भी होती है। पंचायती ज़मीन की जो वार्षिक आय होती है उसमें धांधली की जाती है। सरपंच व अधिकारी मिलकर धांधली करते हैं और घर पर बैठकर रिकॉर्ड के साथ हेरा फेरी भी करते हैं, ताकि किसी को पता न लग सके। सेक्रेटरी सरपंच के घर आकर रिकॉर्ड के साथ धांधली करते हैं। ऐसा क्यों? यह प्रक्रिया भी बंद होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रशासन के कर्मचारी गांव में जाकर जनता की समस्या सुने और जो गांव में सरपंच बंदरबाट करते हैं, बंदरबाट करके विकास कार्य कराते हैं, उनको बंद किया जाए। जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं, उसे ठोकरें मिलती है या वह गरीबी के कारण या बीमारी के कारण मकान नहीं बना सकता। सरकार का दायित्व बनता है उनको मकान डालकर देना, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। कॉलोनियों को फ़ायदा मिलता है, बाकी कॉलोनियों का फ़ायदा भी गरीब आदमी को नहीं मिल पाता। इसका जिम्मेवार गांव में सरपंच होता है। जब गांव में सर्वे होता है तो सरपंच क्या करता है? जिसने उसको वोट दी हुई होती है, सरपंच उसको कॉलोनी पास करके साइन करके मोहर मारकर आगे भेज देता है, जो अधिकारियों को चाय पिलाकर भेज देता है और कहता है यह मेरे गांव में पात्र है और यह पात्र नहीं। जनता आपको वोट देती है तो विकास के लिए वोट देती है, इसके लिए वोट नहीं देती कि हमें गाँव में गंदे पानी की समस्या से बीमारियाँ मिले या हमें सांप आदि खाएँ। इसलिए वोट देती है कि गांव का सुधार हो, गांववासी मक्खी मच्छर से बच सकेंगे और हमारे गांव में नई नई योजनाएं आएंगी, जिससे हम आराम से चैन की नींद सो सकेंगे। पर यहाँ तो उल्टा है, हमारा सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। यहाँ की जो दुर्दशा है सरपंच ने की हुई है। नाक में दम किया हुआ है, ना तो वह कोई काम करता है और गाँववासियों पर तानाशाही दिखाता है। अगर गांव वालों ने 5 सालों के लिए उसे सरपंच बना दिया तो अगले प्लान में उसे कुर्सी से नीचे फेंकना भी जानते हैं। बीमारियों से बचना है तो सरपंच को जागना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ के पूर्व सरपंच ने मौजूदा सरपंच को जगाने की कोशिश की है। मेंबर भी उनसे पूरे खुश नहीं हैं, इसलिए काम नहीं कर पाते। मेंबर भी उससे नाराज़ चल रहे हैं। गांव का विकास रुका हुआ है। जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा पैसा दिया है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि गांव में पैसा तो बहुत आया है लेकिन लगाया नहीं गया। यह नहीं पता पैसा गया तो गया कहाँ। पैसों की जांच होनी चाहिए। जो पैसा सरकार ने दिया है, यहाँ पर जो भी पैसा आता है वह जनता का पैसा होता है। जनता टैक्स के रूप में देती है। उस पैसे को सरकार देती है विकास के लिए और उस पैसे को सही तरीके से नहीं लगाया जाता तो यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि यहाँ गांव में काम हो ना हो बंदरबाट में लगे हुए हैं और यहाँ पर देखने को मिला है सरपंच के साइन भी फर्जी किए जाते हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपना अगर कोई कागज़ पत्र लेकर साइन कराने के लिए आता है तो उन पर साइन भी फर्जी किए जाते हैं। उन साइनों की जांच होनी चाहिए, तभी पता लगेगा साइन फर्जी है या असली। जब उनको लैब में भेजा जाएगा, रिपोर्ट आने पर पता लगेगा साइन असली है या फर्जी। इस सरपंच के बारे में जानने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गांववासी बहुत परेशान हैं और गांव का पैसा है तो गांव में ही लगना चाहिए। गांव का पैसा बाहर नहीं लगना चाहिए। यहाँ के मौजूदा सरपंच का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन कुछ नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन तो एक ड्रामा है, जो मोदी ने ड्रामा बना रखा है।
मोदी क्यों नहीं मेरे गांव में आकर झाड़ू मारता। मैं तो तब मानूंगा मोदी को जब वह किसी भी एक गांव में सफाई कर कर दिखाए। यहाँ पर सभी गांव में जो जोहड़ है और कूड़ियाँ होती हैं वह कभी नहीं उठ सकती, मोदी चाहे जोर लगा ले। यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार या धांधली हो सकती है। इस धांधली को अगर रोकना है, हम चाहते हैं कि हमारे गांव की जोहड़ की सफाई हो और पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि गांव वालों को बीमारियों से बचाया जा सके। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि एक बार इस गांव की सुध लें और इस गांव को बीमारियों से बचाया जाए। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपकी आवाज़ बनेगी। आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। सर हमारे घर में बड़ा की गंदगी इतनी मच्छर पैदा हुआ जी। डंडे को बिल्ली का बैठा यही है कि हमारे यहाँ तालाब की सफाई होनी चाहिए जी, रोड काम हो रही थी। एक यहाँ बच्चे भी गिरने का डर है जी, असल में तो खत्म ही होने चाहिए जी जोड़। कहीं तो बच्चे गिर कर डूब गए जी इसमें, डंगर पशु की गिर जमे भी बड़ी मुश्किल का काटा इसमें से। क्या समस्या है? समस्या तो यही है जी, कीड़ा कांडे हमारे घर में बड़ा, हमारी लड़की जवान मर गई कीड़े ने चीली। 2 साल हो इसी में तो बिगड़ का दौड़ में तो 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए। उससे पहले होया थी सर, पता नहीं ना करवाई थी सफाई, उसके बाद में किसी ने नहीं करवाई। यही मांग करेंगे यहाँ तो सफाई होनी चाहिए, इसकी गंदगी नहीं रहनी चाहिए हमारे घर में।